मध्य पूर्व से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज पुष्टि करते हुए बताया है कि अमेरिका ने ईरान की 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सफलतापूर्वक हवाई हमला कर दिया है। ट्रंप ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि सभी अमेरिकी लड़ाकू विमान सुरक्षित लौट आए हैं और अब शांति का समय है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। दुनिया में कोई और सेना ऐसा नहीं कर सकती थी। अब शांति का समय है। ट्रंप ने आज भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे देश को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी सेना ऐसा नहीं कर सकती थी और उन्होंने बहुत कोशिश की युद्ध ना हो, लेकिन अब ईरान को जंग खत्म करके शांति के बारे में सोचना चाहिए। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की खुली एंट्री हो चुकी है। अमेरिका के इस हमले के बाद पश्चिमी एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त समर्पण की मांग की है और कहा है कि अब ईरान को परमाणु हथियारों की दिशा में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि अमेरिका ने अभी तक का सबसे तगड़ा वार किया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में इसे वार क्राइम बताते हुए विरोध दर्ज कराया है और रेडियो एक्टिव लीक का खतरा भी बताया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि गेम अब शुरू हुआ है। तो वहीं अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ट्रंप से ईरान के परमाणु खतरे को पूरी तरीके से नष्ट करने की अपील की है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो और भी ज्यादा हमले होंगे, क्योंकि उनके पास और भी ज्यादा टारगेट हैं। तो अब मिडिल ईस्ट में जिसके कयास लगाए जा रहे थे अब वही हो चुका है। 2 देशों के बीच का अब युद्ध नहीं रहा, इसमें तीसरे देश अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ईरान का साथ देने के लिए वहां से रसिया आता है। क्या ये 2 देशों के बीच का युद्ध अब विश्व युद्ध बनने जा रहा है। आगे की अपडेट पाने के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म।